तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लेकर आ चुके हैं बेसिक का पार्ट 6। तो आज की वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं उसे कहते हैं स्विच। तो स्विच स्टेटमेंट होते क्या हैं? जो स्विच स्टेटमेंट है, जिस तरह से हमने अपने इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़े थे, उसी तरह से स्विच स्टेटमेंट मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। जिस तरह से इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कंडीशनल होते थे, उसी तरह से स्विच स्टेटमेंट भी कंडीशनल होते हैं। स्विच स्टेटमेंट इन जावास मल्टीपल ब्रांचेस स्टेटमेंट मतलब बहुत सारी ब्रांचेस का स्टेटमेंट। जैसे हम इफ एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ते थे तो हम उसमें कितनी भी कंडीशन देते थे और एक लास्ट में डिफ़ॉल्ट कंडीशन दे देते। तो कुछ उसी तरह से ये स्विच स्टेटमेंट होता है। इसमें हम लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन देते हैं, उसके साथ बहुत सारे केस दे देते हैं। केस हमारे इफ एल्स की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि हम इन दिस भी चेक द केस ऑफ दैट डेटा टाइप, मतलब जैसे हमने एक केस लिया, हमें ऑप्शन लिए 1 2 3 4, तो हमें इंटीजर डेटा टाइप का केस लेना पड़ेगा। तो कुछ इस टाइप से हमारा स्विच वर्क करता है। सबसे पहले स्विच इन स्विच बी यूज द ब्रेक स्टेटमेंट टू ब्रेक द लूप व्हेन द कंडीशन इज फाइंड एंड एग्जीक्यूट। जैसे हमने दिया कि हमारा अगर 1 है तो 1 प्रिंट करो, 2 है 2 प्रिंट करो, 3। तो उसमें हम क्या करते थे, इफ एल्स में 1 होगा तो 1 बस प्रिंट करके रुक जाएगा, लेकिन इसमें रुकता नहीं है। तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करने के लिए जैसे हमें कंडीशन मिल जाए, जैसे एग्जीक्यूट हो जाए 1, तो उसको ब्रेक कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, लूप के बाहर आ जाओ। तो हमारे में ये ब्रेक स्टेटमेंट हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि स्विच में अपने आप से एग्जीक्यूशन बंद नहीं होता है। इसमें जब तक ब्रेक स्टेटमेंट मतलब वहाँ पे ब्रेक कर देगा, वापस दोबारा नहीं चेक करेगा, नहीं तो वो वापस दोबारा चेक कर देगा और सिंटैक्स एरर भी देगा हमारा स्विच स्टेटमेंट में। एंड डिफ़ॉल्ट इज यूज एज अ सेम एज इफ एल्स। जैसे हमारा इफ एल्स में एल्स जो लास्ट में होता था यूज डिफ़ॉल्ट कंडीशन की तरह, जिसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते थे, अब कुछ भी नहीं मिल रहा तब ये डाल दो। उसी तरह यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट हम डाल के डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का यूज करके एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन लास्ट में दे देते हैं फॉर डिफ़ॉल्ट कंडीशन, जिसका हम डिफ़ॉल्ट कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। केस इज यूज टू चेक द कंडीशन और चेक केस। कंडीशन या चेक केस को चेक करने के लिए हम केस का यूज करते हैं। मतलब हम जिस तरह से लिखते थे, इफ आई इज ग्रेटर आई इक्वल 0 प्रिंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट 0। इसी तरह हम केस और फिर 0 है तो फिर हम प्रिंट कर देंगे केस वो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट 0। अब आते हैं हम सिंटैक्स पर। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विच। यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करते हैं हम स्विच। इस स्विच में क्या करते हैं हम, जैसे हमने ओपी बनाते थे, ओपी मतलब ओपी में अपनी कंडीशन लेते थे, ऑप्शन लिया, ऑप्शन जो आएंगे फिर उन जो भी ओपी में वैल्यू होगी वो यहाँ पर केस में चेक करेगी। और केस में हमेशा याद रखना केस, उसके बाद वैल्यू 1, उसके बाद ये वाले कॉलम लगेंगे। हम सेमी कॉलम नहीं, ये वाले सिंगल ये वाले कॉमन लगाएंगे, ये और ये हम इनका यूज करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट और फिर लास्ट में हर बार ब्रेक कर देंगे। फिर नेक्स्ट केस, फिर वहाँ पे वैल्यू जो हमें चेक करनी है कंडीशन, उसके बाद दोबारा फिर ये वाले डबल बिंदी वाले, उसके बाद फिर स्टेटमेंट, फिर ब्रेक। इसी तरह से बहुत सारे स्टेटमेंट। फिर लास्ट में जब हम ब्रेक करेंगे तो जब हम डिफ़ॉल्ट कंडीशन देंगे, फिर हम डाल देंगे डिफ़ॉल्ट, उसमें हम कोई केस नहीं डालेंगे, उसमें डाल देंगे डिफ़ॉल्ट, फिर ये सिंगल वाली बिंदी, वो डबल बिंदी, और फिर डिफ़ॉल्ट की कंडीशन दे देंगे हम अपनी। ना वहाँ हम एक प्रोग्राम देखते हैं स्विच का। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई स्विच मत बनाना, क्योंकि स्विच जो है टोकन है तो एरर देगा। स्विच बंद बनाना आप, स्विच बंद। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नेस्टिंग args। उसके बाद हम आई, एक वेरिएबल लिए आई जो है, जैसे कि मैंने बताया स्विच के अंदर हम जो वेरिएबल लेंगे वही केस बस चेक होंगे। मतलब हमने आई लिया है स्विच के अंदर, जिस स्विच के बाद बगल में ब्रैकेट है उनमें आई लिया है, तो आई बस चेक करेगा। आई पे जो कंडीशन होगी वही चीज़ चेक होगी हर जगह पर, ठीक है, हर जगह पर वही चीज़ चेक होगी। सबसे पहले केस में आएगा, फिर यहाँ पर अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो इस वाले स्टेटमेंट आएगा, लेकिन आई की वैल्यू हमारी कितनी है 3, तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, तो इसमें एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हो जाएगा सेकंड केस पे, अगर हमारी आई की वैल्यू जो है वो 1 हुई तो ये प्रिंट करेगा, ना ही 2 है तो 2 भी प्रिंट नहीं। अब लेकिन उसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट में चली गई तो आई इज ग्रेटर देन 3 से मतलब 2 से ग्रेटर देन है, आई जो है वो 2 से ग्रेटर देन है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आई की वैल्यू कर देते 1, आई की वैल्यू कर दी हमने 1, तो सबसे पहले केस में जाता
केस जीरो, जीरो मतलब आई की वैल्यू जीरो होती है तो पहले प्रिंट करता आई जीरो, लेकिन नहीं है तो कर देंगे ब्रेक, मतलब ब्रेक नहीं, पहली कंडीशन में ये जाएगा नहीं, इस स्टेटमेंट में जाएगा नहीं, दूसरे में जाएगा केस वन। यहाँ पर वन हम यहाँ पर हम वही चीज़ डालते हैं जो हमें मैच करानी है, वो आई की वैल्यू जो भी होगी वो अगर इससे मैच हो जाएगी तो उसके अंदर जाएगा। केस के बाद हम वही चीज़ लिखते हैं जो हमें आई से मैच करानी है। अगर हम यहाँ पे लिख देते, अगर केस अगर हम ले लेते 4a इक्वल इक्वल फिर यहाँ पर u, और फिर हमें क्या करना पड़ता है, केस में अपन को लिखना पड़ता है यहाँ पर एक यहाँ पर डैश, एक यहाँ पर डैश, यहाँ लिखते अपन a, फिर जैसा जिस टाइप का डेटा टाइप होगा हम उस टाइप से चेक करेंगे। फिर यहाँ u कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर लिखते, जिस टाइप का डेटा टाइप होगा वही हमें यहाँ पर लिखना है। हमें यहाँ पर केवल कंडीशन का मैचर देखना है, हमें ऐसा ही लिखना आई इक्वल इक्वल जीरो, इसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते, वो रिलेशनल ऑपरेटर खुद लगा लेता है आई इक्वल इक्वल जीरो, इक्वल इक्वल का हम यूज़ नहीं करेंगे रिलेशन ऑपरेटर का, डायरेक्ट केस में हम वही लिख देंगे जिससे हमें आई को मैच कराना है या सी एच को मैच कराना है। और हर बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे ही हमारी कंडीशन प्रिंट होगी आई इज वन तो ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक इसलिए फिर हम आगे काय को जाएंगे, जब हमें कंडीशन मिली गई तो हम यहीं पर रुक जाएं, हमें आगे क्या करना। ऐसे आपको बस स्टॉप जाना था, फिर आगे है रेलवे स्टेशन और ये है आपका घर। आपको बस स्टॉप जाना तो आप क्या करोगे, गाड़ी लेकर यहाँ तक जाओगे बस स्टॉप तक। अब यहाँ पे बस स्टॉप पे आप फिर रुक जाओगे, ब्रेक लगा लोगे। आप ऐसा तो करोगे नहीं कि बस स्टॉप पे उतर गए फिर गाड़ी को जाने दिया, रेलवे स्टेशन जाने दिया, तो ऐसा तो आप कुछ करोगे नहीं। रुकोगे तो आप यहीं पर बस स्टॉप पे यहीं पर ब्रेक कर लोगे, बस आपका यहीं स्टॉप है, बस आप यहीं रुकना है। तो इसी कुछ तरह से हमारा स्विच केस वर्क करते हैं, जहाँ पे कंडीशन मिली वहीं रुक गया, फिर उसके आगे एग्जीक्यूट नहीं करता, फिर यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इसके आगे यहीं तक बस जाएगा। नाउ वी आर द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। एक बार हमने जो प्रोग्राम देखा है उसको हम एक बार अपने कोड पर बनाकर भी देख लेते हैं। तो नाउ वी एग्जीक्यूट दैट ऑन कोड। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए थे, तो हम अपने कोड पर इसको रन कर देखने वाले थे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हमें अपनी कंडीशन लिखनी है आई है, अगर वो आई को 5 कर दो, हमने अपनी चॉइस दी है, हमने जो है अपनी चॉइस दी। उसके बाद लगाएंगे स्विच CWITCH स्विच, उसमें दे देंगे हम आई, क्योंकि आई को ही हमें हर बार चेक कराना है, आई को हमें हर बार चेक कराना है। उसके बाद हम खोलेंगे ब्रैकेट और यहाँ पर कर देंगे केस वन। अगर केस बन रहा फिर ये डबल विंडी, तो प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आई इज वन, आई इज वन। इसी टाइप से हम हर बार करेंगे। उसके बाद हमें ब्रेक भी कराना था, BREAK ब्रेक और फिर सेमी कॉलम। ब्रेक के साथ हमेशा सेमी कॉलम लगेगा, जबकि केस और डिफ़ॉल्ट के साथ ये डबल विंडी वाला। अगर हमारा केस 2 होता है तो यहाँ डालो 2, आई एस टू। उसके बाद अगर हमारा केस 4 होता है वो 3, यहाँ डाल देना 3, यहाँ पर भी 3 और एक डिफ़ॉल्ट, और हम सबसे लास्ट में दे देंगे अगर हमारा केस 4 होता है डाल दो ना 4, सबसे लास्ट में ब्रेक वो डिफ़ॉल्ट, ब्रेक के बाद DEFAULT डिफ़ॉल्ट, फिर ये डबल सेमी कॉलन नहीं, ये डबल बिंदी वाला। और इसमें हमें कोई कंडीशन ही नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट डाल देना है, केसेस कुछ नहीं देना हमें यहाँ पर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, बस हमारा प्रोग्राम हो गया। तो एक बार हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर एक्स इज GREATER ग्रेटर देन 4। प्रोग्राम जो है रन हो रहा है, आंसर हमने यहाँ पर भी कंडीशन बदली है ना। अब हमारा आएगा आई इज़ ग्रेटर देन 4। देखो हम आई इज़ ग्रेटर देन, और अगर हम आई की वैल्यू 1 कर दें,
तो आई इज़ 1। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर भी बना कर देख लेते हैं आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ओपी मतलब हम ओ ले लेते हैं जो हमारी चॉइस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्कैनर क्लास से बना लेते हैं import java dot scanner import java dot util dot scanner। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट स्कैनर एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलम, और यहाँ पर डालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दिस इज कैलकुलेटर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के बाद अपनी चॉइस पूछेंगे उससे, जो भी हमें चॉइस लेनी है। सेंटर प्लस बी, यहाँ पर हम डाल देते हैं एंटर 1 फॉर एडिशन, एंटर 1 फॉर एडिशन, एंटर 2 फॉर subtraction, enter 3 for multiplication, 3 for multiply, और enter 4 for division, DIVISION डिवीज़न। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहीं पर अपना पूछ लेंगे एंटर नंबर 1 और पहला वेरिएबल बनाएंगे n, जिसको कर लेंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट के द्वारा अपने n में स्टोर कर लिया, स्टोर किया। और फिर डालेंगे दूसरा एंटर नंबर 2, यहाँ करेंगे इंट एन डब्ल्यू इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पर हमारे 2 नंबर आ गए, और यहाँ पर थर्ड नंबर ले लेंगे एच, जिसमें हम अपना रिजल्ट हर बार कैलकुलेट कराएंगे। सबसे पहले अगर हमारा केस बन हुआ, मतलब अगर उसने 1 दबाया, आई नहीं, हम यहाँ पर अपना स्विच भी बदलना पड़ेगा क्योंकि आई हमने कैंसिल कर दिया। तो हम जो है, और हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पर इंट ओ, जिसमें हम अपनी चॉइस लेंगे। उसमें कराएंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट, ओ में हम अपनी चॉइस लेंगे, तो स्विच में कर देंगे ओ पे अपनी चॉइस आ रही हर बार, ओ पे हर बार चॉइस आ रही। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे, अगर चॉइस बन रही तो एच में कर दो आप n प्लस एन डब्ल्यू, और प्रिंट कर दो सेंटर प्लस बी एडिशन इक्वल प्लस एच। एक चीज़ हमें पता है ब्रेक स्टेटमेंट से क्या फ़ायदा होगा, कि हर बार हमें अपने अलग अलग वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा, हम उसी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं हर बार। अगर 2 है चॉइस तो सब्ट्रैक्शन करना है हमें, और यहाँ पर डालना है सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू, यू हमारा आएगा आंसर। अब यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई, यहाँ पर साइन चेंज कर देना है इनटू का,
और फोर्थ केस था हमारा डिवीज़न का। यहाँ पर कर देना हमें डिवीज़न, और डिवीज़न इक्वल्स टू डिवीज़न, और डिफ़ॉल्ट में हमें डाल देना, अगर हमारा उसने डाल देना है इन वैलिड ऑप्शन, अगर कुछ और चूज़ किया इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, तो हम एक बार अपने प्रोग्राम को पूरा चेक कर लेते हैं, कहीं पर कुछ मिस्टेक, यहाँ पर कोई आइडिया दे रहा है नहीं। हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से रेडी है। तो अब एक बार हम रन करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए जी पूरा ऊपर का मेंबर डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं, पूरा जो हमने बनाया है उसका हमें अपनी चॉइस देनी है। मैं सबसे पहले सब्ट्रैक्शन कराना चाहता हूँ। पहला नंबर लेंगे 45 और दूसरा नंबर ले लेंगे हम 10, तो हमारा आंसर आना चाहिए 35। सब्ट्रैक्शन 35। एक बार दोबारा रन करके देखते हैं इसे। अब हम कराएंगे मल्टीप्लिकेशन। हमारा मल्टीप्लिकेशन है 3 नंबर पर, हम 3 एंटर करते हैं। पहला नंबर 12 और दूसरा नंबर 12, 144 आना चाहिए। देखिए 144। एक बार हम रन करके देखते हैं। इस बार हम डालेंगे इनवैलिड नंबर डालेंगे, मतलब 76। एंटर नंबर 7। ओह सॉरी, हमने यहीं पर ले लिया था, तो फिर हमारा नंबर बस एंटर करने को पूछेगा, लास्ट में देगा इनवैलिड ऑप्शन, क्योंकि हमने शुरू ही में जो अपने नंबर है वो एंटर करा लिए थे, नहीं तो हमें हर बार एंटर कराने पड़ते हैं अपने नंबर्स को। तो एक बार और रन करते हैं। इस बार हम देखेंगे डिवीज़न। डिवीज़न के लिए हमारा है क्वेश्चन आंसर नंबर 4। हमें डिवाइड करना है 90 को डिवाइड करो 45 से, तो हमारा 2 आंसर का आता है 90, और सेकंड नंबर 45 जिसे डिवाइड करना है 2 आंसर आना चाहिए। देखिए 2। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हमने जो आज कैलकुलेटर और स्विच पूरा कर लिया आज।